Now, that was the introduction. Now, the physical properties of non-metals में I said आपका in the very beginning that the physical properties of non-metals are just the opposite or the reverse of the physical properties of the metals. Non-metals की जो properties होती हैं वो आपके हमेशा metals के properties के reverse होती हैं, opposite होती हैं. So if you recall your memory आपका now when we have written about or just I taught you about the metals, then the first property was metals are malleable. Then the second property was आपका now metals are ductile. यहाँ पे R इसलिए बोला बिकॉज करेंटली आपने जो वेयर था वो आपने वहाँ था आपका बेसिकली. तो यहाँ पे आपने क्या लिखा बोर्ड में अगर आप देखेंगे नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल. ना तो ये आपका मेलेबल होते हैं और ना तो आपका नाम अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ऑफ नाइदर एंड नॉर का आपका देखो आप अंग्रेजी वाले बच्चे हैं आपका ना देखो बस. इसका मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रिटल. ब्रिटल का मतलब ब्रेक इजीली. तो पुरानी किताब अगर आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखा होगा नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर. और एग्जांपल आपका देते हैं सल्फर इज अ ब्रिटल सॉलिड. इट इज इफ इट इज हैमर्ड इट ब्रेक्स इनटू द पीसेस. तो ना तो ब्रेक इजीली या आपका नाम व्हेन हैमर आपका देखिए जब इसके ऊपर आपका हैमर किया जाता है तो ना ये आपका बेसिकली ब्रेक इनटू पीसेस में आपका ये हो जाता है हमारा. तो पीसेस में आपका टूट जाता है. PIE मैंने क्या लिखा PIE. तो नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल बट दे कैन नॉट बी बीटन आपका. सो दे कैन नॉट बी बीटन इनटू डक्टाइल जहां पे आपका मेलेबल आता है. ये आप समझ लीजिए. तो ना देखो व्हेन हैमर्ड can be beaten into thin sheets. And if you talk about the ductile, when hammered can be changed या beaten into अपना the thin wire. आप खाली वायर भी लिख सकते हैं. थिन और थिक लिखिए थोड़ा सा गेज का फर्क होता है बस आपका नाम लिख सकते हैं. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज आपका नाम नॉन मेटल्स आर मिसिंग समवेयर. कहीं आपका ये प्रॉपर्टीज आपका मिस कर रहे हैं आपका नाम देखो. तो सॉलिड नॉन मेटल्स कैन नाइदर बी हैमर इनटू द थिन शीट्स नॉट ड्रॉन इनटू द वायर आपका हो गया आपका इसीलिए कट कर दिया आपका नाम. तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल which means that non-metals break into the pieces when hammered और stretch अगर आप करते हैं. अगर आप हैमर कर दें स्ट्रेच करते हैं तो ये आपका पीसेस में आपका तब्दील हो जाते हैं आपका नाम होता है. अब आप एग्जांपल की बात आप करेंगे तो सल्फर एंड फास्फोरस. तो सल्फर और फास्फोरस आपका क्या है ये सॉलिड नॉन मेटल याद रखिएगा. सॉलिड नॉन मेटल्स हैं याद रखिएगा. तो सॉलिड नॉन मेटल्स को जब आप क्या करेंगे व्हेन यू विल हैमर और स्ट्रेच्ड जब आप इसको खींचेंगे तानेंगे आपका ना देखो दिस इज तो ये आपका क्या होगा break into small pieces. ये small pieces में आपका हो जाएंगे. So the property of being brittle means breaking easily is called brittleness. अब आपको यहाँ पे कोई पूछ सकता है आपका B देखो दिस BRITTLE brittleness ये क्या होती है. What is brittleness? तो आपको एक चीज आपका इसमें और भी निकल करके आ गई है कि ना द brittleness is the characteristic property of आपका नॉन मेटल्स हो गया. लेकिन द प्रॉपर्टी ऑफ being brittle
तो ये आपका ना ब्रिटल का मतलब क्या होगा, ब्रेकिंग इजीली, याद रखिए। जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, आपका देखो ना इस कॉर्ड, इसको आपका ब्रिटलनेस आपका कहते हैं। आपका नाम देखो इसके अंदर एक है तो करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है आपका नाम देखो दिस इज तो ये आपका सॉलिड आपका देखो। जबकि अगर आप नॉन मेटल्स पे अगर आप कहेंगे तो नॉन मेटल्स लिक्विड में अगर आपका आएगा तो ब्रोमीन आपका लिक्विड में होता है, ब्रोमीन लिक्विड में। जैसे आपका सॉलिड में आपका मेटल्स में क्या होता है, कौन सी चीज़ लिक्विड में, कौन सा नॉन मेटल, सॉरी कौन सा मेटल आपका उसमें होता है, मरकरी और गैलियम। तो ये चीज़ आपका, तो पहले आप इसको पहली प्रॉपर्टी इसको आप करिए प्लीज़।